हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न विद शालिनी। आज हम इंग्लिश ग्रामर का द सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस किसे कहते हैं? आपने हिंदी में मेरी इसकी वीडियो देखी होगी कि वाक्य किसे कहते हैं। अब हम करेंगे इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनते हैं, कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं और सेंटेंस कहते किसे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? सेंटेंस एक्चुअली कहते किसे हैं? वी अरेंज द वर्ड्स इन अ सेंटेंस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू गिव अ सर्टेन मीनिंग। जब हम इन वर्ड्स को, ठीक है, जैसे ये लेटर्स मिलाने के बाद वर्ड्स बने, तो इन वर्ड्स को जब हम प्रॉपर तरीके से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाते हैं, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। अगर हम इनको अरेंज करने में उल्टा सीधा कर देंगे तो जो जैसे मैंने ये सेंटेंस भी पढ़ा है, इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। वी अरेंज द वर्ड्स इन अ सेंटेंस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू गिव अ सर्टेन मीनिंग। जब हम वर्ड्स को प्रॉपरली एक ऑर्डर में लगाते हैं, जिसका एक मीनिंग निकलता है, जिसका एक अर्थ होता है, वो ही सेंटेंस होते हैं। इफ़ द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज़ नॉट प्रॉपर, द सेंटेंस में नॉट मीन एनीथिंग और मे बिकम नॉनसेंस। अगर हम वर्ड्स को प्रॉपर वे में नहीं लगाएंगे और उस सेंटेंस का कोई भी मीनिंग, कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो सेंटेंस होगा ही नहीं, या फिर उसका मीनिंग नॉनसेंस होगा। ओके, तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हुई? पहले आपको हिंदी में समझा रही हूँ। सेंटेंस की डेफिनेशन ये है कि जब भी हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए, अगर उस सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलता, तो वो सेंटेंस नहीं होगा। जब उन वर्ड्स को हम इस तरह से लिखेंगे कि उनकी एक सेंस बनेगी, एक उसका अर्थ निकलेगा, वो ही सेंटेंस कहलाते हैं। तो सीधी सी डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये इसकी डेफिनेशन है। व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। क्लियर? यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं, आपको ये देखना है, समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है, राइट या रॉन्ग, आपको क्लियरली। माई इज़ अ मदर डॉक्टर। आपको सुनने में सही लग रहा है ये सेंटेंस? नो, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। माई मदर इज़ अ डॉक्टर, ये एक राइट सेंटेंस है जिसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है कि मेरी मम्मी एक डॉक्टर हैं। मैरी माई सिस्टर इज़, इस सेंटेंस का भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। मैरी इज़ माई सिस्टर, मैरी मेरी बहन है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट का साइन लगा देंगे आप। ओके, we use different types of sentences to express different types of situations, ideas और facts। हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंस यूज़ करते हैं किसी भी अलग सिचुएशन के लिए। जैसे कोई ऑर्डर के रूप में होता है, जब हम किसी को ऑर्डर कर रहे होते हैं, कोई रिक्वेस्ट के रूप में होता है, कोई सडन एक आपको, जब आपको कुछ भी मतलब सडन फीलिंग आती है, कुछ भी, ओह वाओ, उस तरह से भी होता है ना। रिक्वेस्ट करनी होती है आपको, किसी से अपनी कोई बात कहनी होती है, किसी से कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तो सेंटेंस तो हर तरह के हैं। हम जो भी बातें कर रहे हैं, हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, किसी से खुश होके उसे शाबाशी दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हर चीज़ क्या है, एक सेंटेंस के रूप में ही हमारी फीलिंग्स बाहर आती हैं।
ठीक है, तो उन सेंटेंसेस को भी हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या हैं अब ये? दीज सेंटेंसेस टेल अस अबाउट अ फैक्ट। स्टेटमेंट वो होते हैं जैसे कहते हैं ना कि इस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने ये स्टेटमेंट दिया, डायरेक्टर सर ने ये स्टेटमेंट, उनका आज ये स्टेटमेंट आया, पीएम का ये स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट मीन्स हमने जो बात कही है वो सच है। ओके, मतलब अगर हमें कोई काम करना है तो हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि कल हम ये करेंगे, वो सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाते हैं। अ स्टेटमेंट कैन बी अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। स्टेटमेंट दोनों तरह के हो सकते हैं कि हमने कोई बात कही, हम उसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में बता सकते हैं। एग्जाम्पल, एन ओल्ड मैन इज राइडिंग अ हॉर्स। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है कि एक ओल्ड मैन एक हॉर्स चला रहा है। कि हम कहीं देख रहे हैं और हमने बताया कि हमने देखा कि एक ओल्ड मैन हॉर्स चला रहा है। ठीक है, अब इसी को हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो नेगेटिव यानी नेगेटिविटी कैसे कहते हैं कि किसी काम को हाँ हाँ नहीं करके हम ना ना नहीं 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 हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। तो जब हम नहीं लगाते हैं कि नहीं ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम हमने नहीं किया, तो वो नेगेटिविटी आ जाती है, वहाँ पे आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। एन ओल्ड मैन इज़ नॉट राइडिंग अ हॉर्स, आ गया ना यहाँ पे नॉट, ये हो गया नेगेटिव। ही विल टच माई हेड, ही विल नॉट टच माई हेड, अगेन नॉट आ गया। और जहाँ पर किसी भी चीज़ में ना सुनाई देती है, नॉट सुनाई देता है, वो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे सेंटेंसेस में क्वेश्चंस। सम सेंटेंसेस कैन आस्क अ क्वेश्चन। अब आप किसी से अगर कोई क्वेश्चन भी पूछते हो तो है तो वो भी आपका सेंटेंस ना, जैसे डू यू गो टू स्कूल, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है उसके। वेयर डज ही लिव, क्वेश्चन है। व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन है। हाउ ओल्ड आर यू, क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं जब हम किसी से कोई भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस कैन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेस्ट। ये वो सेंटेंस होते हैं जो किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से कोई बात आपको रिक्वेस्ट के रूप में, तुम ये काम कर दो प्लीज़, तुम ये काम कर दो, या अगर हम ऐसा कर लें तो कैसा रहेगा, इस तरह से कहीं हम सजेशन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर करते हैं। जैसे रन फास्ट बॉयज़, ये एक क्या हुआ, ये एक ऑर्डर हुआ। डोंट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर नहीं खेलो, ये क्या हुआ, ये भी एक ऑर्डर हुआ। लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, चलो कहीं पिकनिक पर जाते हैं, ये क्या हुआ, एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है और ये सजेशन भी हो सकता है आपस में फ्रेंड्स के बीच कि चलो हम पिकनिक पे चलते हैं। फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस कैन एक्सप्रेस अ विश, डिज़ायर और ब्लेसिंग। ये सेंटेंस हमें हमारी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम किसी को विश देना चाह रहे हैं, आशीर्वाद देना चाह रहे हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, जब हम किसी को अपनी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस कैन एक्सप्रेस सडन फीलिंग। एक्सक्लेमेटरी कहाँ पे लगता है, ये होता है एक्सक्लेमेटरी साइन। और ये कहाँ लगता है, जब हमारी कोई भी सडन फीलिंग आती है। रेस में कोई बच्चा दौड़ रहा है और वो सडनली उसने विन किया तो हम एकदम कहते हैं वेल डन बेटा, है ना। या क्लास में कुछ किसी ने अच्छा किया तो टीचर सडनली बोलता है उसको वेल डन। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। तो क्या होता है, कुछ भी आपने सडनली कहीं भी आप जाते हो, आपने कुछ देखा, आपको कोई खुशी की खबर मिलती है, वाव एक आपके मुंह से निकलता है ना, ओह। तो ये सब क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। तो इसी तरह से प्रॉपर वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस के काइंड्स ये हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो की हेल्प से अपने सेंटेंसेस के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, बट ये आपकी हेल्प के लिए ही बनाती हूँ। क्लास में आप एक बार पढ़ते हैं, पर इन वीडियो से आप बार बार
इनको रिपीट करके समझ सकते हैं अपनी ग्रामर के बेसिक्स। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।